वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले हैमर को सही तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि हैमर आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यदि जिसने हैमर को सही तरीके से समझ गया ना, यदि किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, चार्ट का बिहेवियर या कैंडल स्टिक का बिहेवियर, किस तरीके से हमको ट्रेड लाइन ड्रा करना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसको क्या, आप समझ लीजिए कि सिंपल सा एक हैमर ही है जो आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट देता है। और हैमर दिन भर में एक बार आपको तो कम से कम एक बार या दो बार तो देखने के लिए आपको जरूर मिलता है। तो उस चीज को समझ करके आप कम से कम ट्रेड करिए और बड़ा प्रॉफिट लीजिए। जब हैमर बनता है तो हैमर को बस तरीका क्या होता है ना, लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। यदि हैमर को सही तरीके से समझ जाए तो वहां से तभी प्रॉफिट बन सकता है। हैमर भी तभी, हैमर को सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, हैमर का सही एक्टिव होना आपको वेट करना पड़ेगा कि हैमर सही तरीके से एक्टिव हो जाए। अदरवाइज यदि हैमर सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और फिर यहाँ से पैसा बना नहीं पाएंगे। हैमर देखिए, हमने आपको बताया कि हैमर इसलिए हमने इंपॉर्टेंट दिया हैमर को कि हैमर मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद मार्केट एक इम्पॉर्टेंट जोन में आप देखिएगा कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन के पास इसने हैमर बनाया हुआ है। ये मार्केट आप 20 शनिवार का मार्केट है, सैटरडे का है और संडे एक गैप है, लेकिन अब मंडे भी एक गैप है। ट्यूसडे को मार्केट जब ओपन होगा, ट्यूसडे को जो मार्केट आप ट्रेड करेंगे तो इसी हैमर को ध्यान में रख करके आपको ट्रेड करना है। हैमर इन दो लोगों के लिए आज है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हैमर को देख करके सही ट्रेड लें, सही तरीके का ट्रेड लें। जिनको हैमर सही से ट्रेड नहीं ले पाते हैं वो आज के बाद ट्रेड लेना सीख जाएंगे। दूसरा, जो मार्केट का लेवल हम निकाल के पर डे देते हैं, इसी हैमर से आज हम आपको देंगे कि ट्यूसडे का मार्केट यानी मंगलवार का मार्केट आपको कैसे ट्रेड करना है। तो दोनों चीज मेरे एक साथ काम हो जाएगा। पहले वो लोग समझ जाए कि जो हैमर को देख करके ट्रेड करें और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। हम आपको ये जो चार्ट दे रखे हैं, ये डे चार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डे चार्ट में हम आपको समझा रहे हैं। यदि डे चार्ट पे हैमर बनती है तो कम से कम 200 प्लस ही पॉइंट मान के चलिए, 200 रुपये प्लस मान के चलिए, आप प्लस में ही आप ले सकते हैं। लेकिन आपको इस हैमर को सही से पहले समझिए। हैमर देखिए, हैमर को अच्छे से ट्रेड करने का मेनली क्या होता है कि हैमर आपको उसी दिन देखना था, सैटरडे को ही देखना था कि ये हैमर का फॉर्मेशन हो गया, हैमर बन चुका है और हैमर को सही तरीके से आप ट्रेड लेने के बाद ही, बहुत लोग इस हैमर को देख करके मार्केट को क्या किए होंगे, मार्केट को होल्ड करके अपने अपने क्वांटिटी को रख दिए होंगे। यदि मार्केट मान लीजिए कि हैमर को देखने के बाद मार्केट देखिए एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये निफ्टी बैंक का बात कर रहे हैं हम आपको, और निफ्टी बैंक जानते हैं 400 500 इस टाइम 800 का मूव दे रहा है। एक के ऑप्शन बायर को यही चीज चाहिए कि बड़ा बड़ा कैंडल उसके लिए बने, चाहे डाउन साइड का बने चाहे अप साइड का बने। लेकिन उसके लिए क्या, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, है ना। बड़ी जब कैंडल डाउन से या अप साइड में बने या डाउन साइड में बने, जब ये बड़ी कैंडल बनती है तो उसके लिए तब इंपॉर्टेंट होता है। छोटी कैंडल में देखिए उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। छोटी कैंडल में वो चीजें नहीं रह पाता। लेकिन ऑप्शन बायर यदि लॉस भी करता है ना, तो यदि बड़ी कैंडल बनती है तो देखिए बहुत तेजी से उसको कवर भी कर जाता है, प्रॉफिट में आ जाता है। बस जरूरत है सही तरीके से ट्रेड लेने का, ट्रेड को सही तरीके से समझने का। तो सब चीजों को सही से समझिए। देखिए हैमर बना हुआ है, हैमर को सही तरीके से पहले समझ लीजिए। हैमर देखिए, जब भी हैमर मार्केट में बनता है ना, वो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है और एक अच्छा खासा आपको मार्केट में पैसा भी बना करके दे देता है। मार्केट में हैमर देखिए एक्टिव, सबसे पहले हैमर को एक्टिव होने दीजिए। अब आप पूछेगा हैमर एक्टिव कैसे होगा। हैमर देखिए एक्टिव तभी होता है, दो तरह कंडीशन हो सकता है उसका हैमर का एक्टिव होने का। हैमर देखते ही ट्रेड नहीं मार देना है, हैमर को एक्टिव होने दीजिए। पहले ये एक्टिव हो जाए। यदि ये एक्टिव हो जाए कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाए। एक तो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद तब आपका ट्रेड बनता है कि तब आप साइड के, लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग होना चाहिए ना, इसके एक तो उसके ऊपर ओपन हो, दूसरा या तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग हमको मिलना चाहिए। डे चार्ट में एक क्लोजिंग यहाँ पे हमको चाहिए ही चाहिए। यदि इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए तो इसके ऊपर फिर हमारा यही एसएल ले करके हम चलेंगे। सेकेंड चीज, यदि मार्केट गैप अप ना ओपन हो करके, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट दो ही चीजों पे थ्री प्रिडिक्शन हमारा रहता है। मार्केट या तो फिर डाउन साइड का ओपन, इसके आसपास कहीं फ्लैट ओपन हो, कुछ रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद तब आपका एक छोटा सा ऐसा इसी का बिग नीचे साइड डाउन साइड का ये बिग बन जाएगा।
अब तब एक देखिएगा एक आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ से तब मिलेगा। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए तो फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ये रह जाएगा कि एक रेजिस्टेंस वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और फिर यहाँ पे अलर्ट होकर के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को, हैमर को इस तरीके से आप इसका फायदा उठाइए। चाहे हैमर को और भी कंडीशन में आपको दिखाते हैं कि हैमर को कंडीशन किस तरीके से एक्टिव होने दीजिए, तब उसके बाद ट्रेड करिए। चलिए तो कुछ बैक टेस्ट आपको दिखा दें कि हैमर कैसे काम करता है। कुछ बैक टेस्ट में हम आते हैं, तब उसके बाद फिर इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दोबारा आएंगे और इसके बारे में बताएंगे। देखिए एक हैमर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। हैमर को देखिए, यहाँ पे एक हैमर है। यदि जिनको थोड़ा सा देखने में दिक्कत है तो वो थोड़ा अपनी क्वालिटी को हाई कर लें और जूम कर लें। तो देखिए एक हैमर यहाँ पे बना। मार्केट, आप बताइए, मार्केट यहाँ पे हैमर बनी जो कि मार्केट डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में हमने बताया मार्केट को सबसे पहले क्या होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड हो, और डाउन ट्रेंड में कोई हैमर बन जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। यदि डाउन ट्रेंड में हैमर बन जाए तो यही आपका बिग एसएल बन जाएगा। एसएल यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, और यही तो और छोटा आपके लिए एसएल बन जाता है, और मार्केट फिर इस लेवल को क्रॉस कर जाए, इस लेवल को कहीं क्रॉस करेगा तब ये आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हैमर बना और एक्टिव ही ना हो, डाउन ट्रेंड भी है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ पे देखिए मार्केट सब कुछ परफेक्ट है। मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड है, फिर एक हैमर भी इसी डाउन ट्रेंड के पास एक हैमर भी बना, फिर उसके बाद मार्केट का दिक्कत क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड फिर क्यों नहीं गया, सवाल तो यहाँ पे आता है ना। तो यही चीज, इसी चीज को बारीकी को आपको समझाने के लिए हमने बताया है, और इसी चीज को हमने आपको समझाने के लिए हैमर को स्पेशल आपके लिए ही हमने बना करके आपको बकायदा हमने थंबनेल में बताया है कि कैसे एक्टिव होता है। तो देखिए अब मान लीजिए ये हैमर आपको दिखा, हैमर के ऊपर हमने क्या पिछले में बताया कि यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखिए जब या तो कैंडल क्लोज हो, या ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इस लाइन के ऊपर ये यदि हैमर बना होता है ना, तब आपके लिए परफेक्ट जगह होता है, तब ये मार्केट अप साइड में ओपन हो, अप साइड के लिए तब आप मूव कर सकते थे। लेकिन मार्केट देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप तो ओपन जरूर हुआ, जैसे कि आप पिछले सैटरडे को हमने पिछले उसमें बता रखा है। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए हमने आपको दिखाया ना, सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो और इसके इसके ऊपर कोई क्लोजिंग ना मिले, इसके नीचे आ जाए, गैप अप ओपन हो लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए, तो फिर ये हैमर डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिव नहीं होगा। हमको तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। तो अगले जब आप ट्यूसडे को, मंगलवार को ट्रेड करेंगे, उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे ना, तब आपके लिए मोमेंटम फिर आप ले करके बैठ भी जाएंगे, तो आपको 200 300 400 का मोमेंटम बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, बेफिक्र होकर के आप तब ट्रेड का तब कॉन्फिडेंस बनता है। ये हैमर भी बन गया, एक्टिवेट भी नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस नहीं। आप जरूर पूछेंगे कि हैमर तो बनी थी लेकिन हमने ट्रेड लिया, लेकिन हमारा ट्रेड लॉस में गया। तो लॉस में जाने का सबसे मेन रीजन यही होता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो, अक्सर थोड़ा मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन समझेंगे ना तो चीजें आपको परफेक्ट दे देगा। देखिए पैसा यहाँ पे अर्न करने की बात आता है, तो ये कोई छोटा ऐसा नहीं कि कोचिंग सिखा रहे हैं तो कोई छोड़ को आपके कंपटीशन के लिए चलो इसकी स्किप करके तो कहीं दूसरे पे देख लिया जाएगा। नहीं, ये मेरा मानना देखिए यही है कि बार बार चीजों को समझिए, बार बार चीजों को जब समझेंगे ना, एक ही चीज को बार बार करिए। 100 बार किसी चीज को 100 बार करने से अच्छा है कि एक ही चीज को 100 बार करने की कोशिश करिए, तो देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। यही लाइन ही आपको देखिएगा, ये जो हम आपको हैमर बना बता रहे हैं ना, वो बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा। हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैंडल पे, जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है उसमें हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ट्रेड लेने में आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से हम इस हैमर को बता रहे हैं कि हमने बहुत जगह देखा लेकिन सही तरीका उसको नहीं हो मिल पाया। तो हमने इसलिए हैमर को स्पेशल, क्योंकि हैमर आपको यदि आप डे चार्ट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डे चार्ट में भी मिलेगा, यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा। एक दो चार्ट तो आपको, एक दो हैमर तो आपको इसी जगह पे देखने के लिए मिल जाता है, एक दो हैमर इसी जगह पे देखने के लिए मिलेगा। तो सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट जरूर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट आपको बैक टेस्ट में दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हैमर बना, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज दिया क्या, नहीं, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दिया। लोगों ने तरह तरह का यहाँ पे ट्रेड लाइन तक बना रखा था कि ट्रेड लाइन को क्रॉस क्रॉस करेगी तो यहाँ पे ले लेंगे। एक ट्रेड लाइन देखिए, यहाँ भी एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया नहीं, क्लोज नहीं किया, ना इस इंपॉर्टेंट लेवल को निकाला था और ना इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया था। देखिए मार्केट का घटना घट गया तो कोई बात नहीं, हम चीजों को आपको बैक टेस्ट में समझा रहे हैं, तो इस चीज को समझिए।
अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब ओपन हुआ इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ मिली, इसके नीचे मिली। फिर दूसरा कैंडल फिर कोशिश किया आने के लिए, लेकिन फिर इसने इसके ऊपर एक क्लोजिंग गई, लेकिन इसके ऊपर हमको एक परफेक्ट क्लोजिंग हमको नहीं मिला जो हमको क्लोजिंग चाहिए था। फिर मार्केट डाउन हुई, और फिर मार्केट मतलब कि मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है कि इस लेवल को निकालने के लिए, लेकिन मार्केट फिर क्या हुआ कि दो बार के बाद इसने गैप डाउन ओपन हो गया। अब देखिए मार्केट आपको गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट एक अच्छा सा खासा मोमेंटम दिया, फिर मार्केट इसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास देखिए आकर के फिर आया, फिर डाउन साइड में। अब मार्केट देखिए कि इसी जगह पे जब दो बार तीन बार ये इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया, तो इसी जगह पे इसने क्या बना लिया, एक शूटिंग स्टार बना लिया। अब शूटिंग स्टार देखिए, शूटिंग स्टार यहीं पे जब बना तो इसी जगह पे शूटिंग स्टार एक्टिवेट भी हो गया है। आपको जो हमने बताया था एक डाउन साइड का क्लोजिंग यहाँ पे मिलना चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब यही देखिए कितना छोटा सा एसएल आपका बनता है, इस एसएल को आप देखेंगे तो बोलेंगे वाह, यही तो प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। मार्केट को वेट करिए एंड ट्रेड करिए, वेट सही समय का वेट करिए। आपके पास देखिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है, यदि आपके पास बहुत बड़ा पैसा होता तो एक आप स्टॉक लेकर के शेयर मार्केट में दो चार पांच शेयर लेकर के अच्छी कंपनियों का, ब्लू चिप कंपनियों का लेकर के बैठ जाते हैं, तो आपको वहां से बड़ा पैसा आराम से मिलने आता है। लेकिन लोग अक्सर इस लाइन में पैसा भी इसलिए लॉस कर देते हैं क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं होता है, बैलेंस ही नहीं होता है कि वो डाउन ट्रेंड में भी वो ट्रेड करते रहे, और डाउन साइड में यदि मार्केट जा रहा है तो एक मोमेंटम को देख करके ट्रेड करते रहे। ये होता क्या है कि अप डाउन करने में पैसा यहाँ से उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जब बड़ा मोमेंटम आता है, जब बहुत बड़े पैसे कमाने का समय आता है, तो फिर क्या होता है, पैसा मिल नहीं पाता है। तो इस अब देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना कितने का, 10 से 20 रुपए, हम आपको हर चीज सभी जगह दिखा सकते हैं। 50, यदि 50 से 80 पॉइंट से ऊपर एक भी कैंडल आपको नहीं दिखाएंगे, कहीं कहीं तो 20-20 रुपए का एक स्टॉप लॉस एसएल मिलेगा, और 2-2 हजार रुपए का एक परफेक्ट आपको पॉइंट मिल रहा है। यदि आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भी ले लिया ना, तो ये समझिए कि 20 lakhs चला जाएगा। ये देखिए ये होता है तो परफेक्ट तरीका कि आप छोटे से क्वांटिटी में भी 20 लाख 30 लाख लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक देखिए सिर्फ बातें हैं वो रह जाएगी, और ऐसे आप देखते रहेंगे। 10 तरह का आप जगह पे जाके देखेंगे, कहीं उसमें कहीं के तरह तरह का व्यू अपना बनाएंगे, तरह तरह का वीडियो देखेंगे, वहां से आपका व्यू नहीं बनता और बिगड़ जाता है, साइकोलॉजी आपका खराब हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ट्रेड कैसे ले। ट्रेड में प्रॉफिट इसी वजह से बहुत लोगों को नहीं होता है कि वो 10 तरह का पॉइंट व्यू बना करके माइंड के अपने साइकोलॉजी को ही खराब कर लेते हैं। जब वो ट्रेड करते हैं तो उनको तरह तरह का व्यू उनके माइंड में आता रहता है। एक तरीके हमने आपको बताया ना कि एक ही चीज को करिए, पर यदि आप हैमर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हैमर को बार बार ट्रेड करिए ना, देखिए कहाँ एक्टिव हो रहा है। हैमर को बार बार देखिए कि हैमर आपका कहाँ पे एक्टिव हो रहा है। यदि हैमर आपका एक्टिव यहाँ नहीं हुआ तो हैमर कहाँ पे एक्टिव हो रहा है। चलिए इस हैमर पे आइए, देखिए यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे देखिए हैमर बना। अब हैमर फिर इसी इंपॉर्टेंट जोन के पास बना था, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव नहीं हुआ था, हमने बताया यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अब हैमर देखिए बना, इसके ऊपर गैप अप, फिर यही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इसके ऊपर देखिए हमको क्या चाहिए था, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए था। फिर कैंडल क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ। और फिर मार्केट इसी जगह पे आकर के वेट की थोड़ा देर, और फिर अगले दिन फिर ये चला। लेकिन अब देखिए क्या ये हैमर एक्टिव हुआ क्या, जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड लाइन, इसके ऊपर ओपन होना चाहिए, कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। कैंडल का बिहेवियर ही होता है, कैंडल का अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करते हुए चलता है। तो आप दरअसल क्वांटिटी आपकी बड़ी हो जाती है, इस वजह से आप यहाँ से निकल करके भाग जाते हैं। आप सही क्वांटिटी रखिए तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, और पैसा यहाँ लॉस नहीं होता, हम लॉस खुद देते हैं। लॉस सिंपल सा याद रखिएगा, लॉस खुद हम देते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेडर की तरह आप समझेंगे तो बड़े ट्रेडर गिरते हुए मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए हैमर यहाँ पे बना, आपका परफेक्ट हैमर है, और उसके ऊपर एक क्लोजिंग आपको यहाँ मिली। फिर उसके बाद यहीं पे मार्केट देखिए अब जाता गया, कितनी बड़ी मोमेंटम दी। ये जो सर्कल है, अब इस सर्कल को 250-250 पॉइंट का है ये। यदि मान लिया आपने यहाँ भी ट्रेड दिया है ना, आप समय का वेट करिए तो 250-250 ऐसे आप जोड़ दीजिए, 250 और 25 250 ऐसे ऐड कर लीजिए, तो आपको कितना हो गया। तो आप ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये आपको नॉर्मल में 1250 पॉइंट मिल गया। कितना टाइम लगा आपको ट्रेड लेने में, ये 1 2 3 4 5 6 डे, 6 डे में आपको 1250 रुपये, यदि हम 1000 रुपीज भी मिल गए ना,
तो आपके 1000 आपने क्वांटिटी ले रखा है तो आपके 10 लैक्स यहाँ पे तैयार हो गए सिस्टम में। तो ये ट्रेड करने का तरीका होता है, ये बड़ा पैसा बनाता है। तो एक छोटा सा एक बैक टेस्ट और आपको दिखाते हैं, हैमर पे ही दिखाते हैं। तो इसको आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप बताइए कि हैमर कैसे एक्टिव होता है। और आप आज के बाद आप हैमर को अच्छे से ट्रेड करना सीख जाएंगे और परफेक्ट जगह आप ट्रेड करेंगे। देखिए एक हैमर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है इस लाइन पे, और इसी इंपॉर्टेंट जोन के पास ये हैमर एक्टिव है। और इसी देखिए ये हैमर बना हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोग देख लीजिए, जूम कर लीजिए। एक मिनट हम इसको और आपको बड़ा करते हैं, एक मिनट। देखिए हैमर इसी पॉइंट के पास फिर एक हैमर बना, अगला कैंडल क्या हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर आया टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर अप साइड की तरफ ये मूव कर गया। हैमर जो बना इसी पॉइंट के बाद बना, लेकिन गैप अप के बाद ये डाउन साइड की तरफ मूव नहीं किया, फिर ये अप साइड की तरफ मूव कर गया। फिर देखिए एक बड़ा गैप अप, और उसके बाद एक पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया, आपको कुछ नहीं तो 600 से 700 रुपए आपको यहाँ पर भी दे गया। तो ये कम नहीं होता, ये बहुत बड़ा ट्रेड होता है। और आपको 2 बार 3 बार हफ्ते में 1 बार 2 बार एक ट्रेड आपको जरूर मिलेगा। एक ट्रेड तो आपको हैमर दे जाएगा और बड़ा ट्रेड दे जाएगा। इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। तो हफ्ते में भी आप 1-2 ट्रेड कर लेंगे ना, तो एक बड़ा प्रॉफिट के साथ बाहर आएंगे। डेली ट्रेड करने से अच्छा है, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड है। डेली ट्रेड करने से अच्छा है कि 1-2 ही ट्रेड करें हफ्ते में, लेकिन परफेक्ट ट्रेड करें जो पूरे मंथ क्या पूरे 6 मंथ के बराबर हो। तो यहाँ पे एक टेस्ट और देखते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक हैमर और बना, यहाँ पे देखिए इस हैमर को ध्यान में रखिएगा। देखिए डाउन साइड में बना, इस जगह पे परफेक्ट हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर की तरह है। फिर यहाँ पे भी देखिए एक हैमर बना, और देखिए सारा डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में ये अप ट्रेंड की तरफ गया, फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, 250-250 पॉइंट का ये चीजें हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जितना भी आपको कॉलम दिख रहा है ये 250-250 पॉइंट का है। तो इसका मतलब कि आपको अच्छा मोमेंटम दे गया। यहाँ पे एक बना, तो यहाँ पे देखिए बना तो अप साइड में गया। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे बना, आपने इसको ऐसे लगाया, अब मार्केट अब गया, यदि मान लीजिए ये एक्टिव नहीं होता है ना, तो ये डाउन साइड हो गया होता है। लेकिन मार्केट इसके ऊपर देखिए क्लोजिंग कहाँ दिया है, इस हैमर के ऊपर किसने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मार्केट है यहाँ पे इस हैमर के पास इसने क्लोजिंग दिया है। इसी को ध्यान रखिएगा। आपको हम क्या बोले, हैमर के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल हमको मिले, या प्लस इसके ऊपर कोई कैंडल चला जाए, तब हमारा हैमर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि हैमर को एक्टिव होने पे ही हमको ट्रेड करना है। यदि हैमर एक्टिव ना हो तो ट्रेड ना करिए, और एक्टिव हो जाए तो फिर आराम से ट्रेड करिए। डे चार्ट में यदि हैमर बना हुआ है तो अब आप समझ लीजिए कि इंट्राडे में आप बार बार भागिए, निकलिए मत। आप उसको बहुत यकीन के साथ, धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इसको बना के रखिए। आपको एक अच्छा ट्रेड दे जाएगा, आपके ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बार बार एंट्री एग्जिट करेंगे, छोटा सा प्रॉफिट लेंगे, ये हैमर नहीं कहता है। हैमर का मतलब आप बड़ा प्रॉफिट लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लेके ही निकलिए। एक टेस्ट और आप यहाँ पे देख लीजिए, हैमर जब हमने तीनों दिखा दिया, नीचे हैमर बना इंपॉर्टेंट लाइन के, इंपॉर्टेंट लाइन की अप साइड में बना। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट साइड, इंपॉर्टेंट हैमर इस लाइन पे बना। अब देखते हैं इसके ऊपर जब हैमर बनता है तो क्या कंडीशन होता है, क्या सिचुएशन होता है, इस चीज को समझिए। देखिए हैमर जब इसी इंपॉर्टेंट लाइन आपने बनाया था, तो इसी के ऊपर जब हैमर ओपे हैमर बना, तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन होता है। इसका मतलब होता है कि इस लाइन पर देखिए मार्केट टॉप पे था। लोग बोलते हैं टॉप पे नहीं लेना चाहिए, मार्केट देखिए यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, इस जगह पे आप देखिए एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है। देखिए एक टॉप तो आपका यहाँ पे हो गया, फिर एक टॉप आपका यहाँ भी है, 2 टॉप आपका यहाँ पे बन गया। या तो इसको आप कह लीजिए डबल टॉप। लेकिन मार्केट अप साइड में डाउन साइड में हल्की सी एक सपोर्ट लेकर के, फिर देखिए जब आपको हैमर इसी इंपॉर्टेंट लाइन पे आपको दिख गया, तो फिर क्या, फिर तो मार्केट तो उड़ने वाली थी। मार्केट बहुत लोग उस टाइम यहाँ पे वेट कर रहे थे, मार्केट गिरने वाली है, डबल टॉप है। लेकिन मार्केट आपको इसी हैमर का आपको ट्रेड करना था। देखिए रंग से, कलर से कोई मतलब नहीं होता है हैमर का, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब मान लीजिए बना तो एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और वो मोमेंटम छोटा नहीं था, इस बार 1000-2000 का नहीं था, इस बार आपको अच्छा खासा पॉइंट मिला है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, कि आपका 1.5 से 2-2000 का ये मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल गया। इस बार 1200 का भी नहीं, इस बार 2000 रुपीज का एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। तो ये होता है वेट एंड ट्रेड, सही जगह पे
हैमर का एक्टिव हो जाए डे चार्ट में तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। चलिए तो थोड़ा कम से कम आपके लिए हम कैंडल स्टिक का जो भी है एक्टिव से लेकर के सारी चीज़ों को आपको हम बता रहे हैं, तो इस पे कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छे मतलब कि आपको यदि जो भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, तो उसके ऊपर हम आपके लिए काम करके आपको बेहतरीन तरीके से आपको कुछ वीडियो बना करके रख देंगे, तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे। अननेसेसरी बहुत जगह भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चार्ट जब सब कुछ कह रहा है, आपको चार्ट पे ही हम सब कुछ समझा रहे हैं, तो चार्ट पे यकीन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप 10 तरीके से जाइए, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर आप अपने आप को बस ये है कि आप ट्रेड ले भी नहीं पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे ट्रेड नहीं बन पाएगा आपका। चलिए तो आते हैं कल के मंगलवार के लेवल को, तो इस लेवल को आप समझ लीजिएगा कि मार्केट आपको हमने बैक टेस्ट बता दिया, मार्केट गैप डाउन बना हुआ है एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर तो जरूर बना और लेकिन एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाए और उसके ऊपर तो कोई कैंडल क्लोजिंग एक मिल जाए, ऐसा नहीं कि वो इसके ऊपर ओपन होने के बाद कैंडल डाउन साइड में आ जाए। यदि डाउन साइड पे आए लेकिन बाद में क्या हो कि 11-12 बजे के बाद या 2 बजे 3 बजे जब मार्केट क्लोज होने से पहले इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे तो आपका अप साइड का एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, और वो मोमेंटम छोटे छोटे रेजिस्टेंस के साथ आप देखेंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हैमर को हम ट्रेड करते हैं। हैमर बहुत अच्छा देता है पैसे में। आप हैमर का एक्टिवेट होने का इंतजार करिए। हमने आज आपको हैमर को कैसे एक्टिवेट होता है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं, इस चीज को समझाया है। अभी मेरा 5 इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है जिसको हम आपको बारी बारी सबको बताएंगे, लेकिन डिटेल में बताएंगे, विथ बैक टेस्ट के साथ समझाएंगे, ताकि आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो, आप यहाँ से पैसा आराम से बना सकें विथ एसएल के साथ। ट्रेड में टिकना इंपॉर्टेंट है, ट्रेड से भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।